गुड मॉर्निंग बच्चों। आपकी एक्सरसाइज चल रही थी 7.1 गणना का आधारभूत सिद्धांत पर आधारित क्वेश्चन करा रहे थे आपको। एक ही क्वेश्चन हुआ था, इससे आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अंक 1 2 3 4 5 6 से कितनी 3 अंकीय सम संख्या बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती हो। तो बच्चों इसमें 3 अंकीय सम संख्या बनानी है हमको। तो सम संख्या कौन कौन सी होंगी? सम संख्याएं वो होंगी जिनके इकाई के स्थान पर क्या आएगा, दो, चार, छः होगा। और हमें कितने अंकों की बनानी है? 3 अंकों की। तो पहला इकाई का अंक, फिर दहाई का, फिर सैकड़े का। तो हमारे पास 3 नंबर हैं जो इकाई के स्थान पर आ सकते हैं। तो इन्हें व्यवस्थित करने के हमारे पास कितने तरीके हैं? 3 ही तरीके हैं। तो इकाई का स्थान भरने के तरीके, बराबर हो गए 3। अब दहाई और सैकड़ा, दहाई का स्थान भरने के कितने तरीके हैं? यहाँ पर इस लाइन पर जरा गौर दीजिए बच्चों। यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, इसका मतलब यह है इन अंकों में से भी यहाँ पर अंक आ सकता है, और जो अंक छूटे हैं 1 3 5 वो तो आएंगे ही। यानी कि अब हमारे पास चॉइस 6 अंकों में से कोई भी अंक लेने की है, तो वो कितने तरीके हो सकते हैं? उसके 6 ही हो सकते हैं। तो दहाई का स्थान को भरने के तरीके, बराबर 6। ठीक इसी प्रकार से सैकड़े के स्थान को भरने के तरीके, वो भी 6 होंगे। तो गणना के आधारभूत सिद्धांत से तो कुल सम संख्याएं कितनी हो जाएंगी? कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं? बनाने के तरीके, m गुणा n गुणा p, 6 28 का 108। तो जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलेशन है वही यूज हुआ इसमें, और क्वेश्चन हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन और भी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर 6 7 से प्रारंभ होता है और कोई अंक 1 से अधिक बार नहीं आता। तो कुल अंक कितने हैं यहाँ पर 0 से 9 तक के अंक? 9 और 1 10, क्योंकि उसमें 0 भी सम्मिलित है बच्चों। अब 5 अंकों का टेलीफोन नंबर बनाना है। तो 6 7 से प्रारंभ
6 7 से प्रारंभ होगा, तो 6 और 7 तो फिक्स होंगे। बाकी हमारे पास जो चॉइस है वो केवल 3 स्थानों को भरने की है। 6 7 बच्चों फिक्स होगा, 6 7 में कोई चेंज नहीं है। अब हमको पहला स्थान भरने का क्या तरीका होगा, फिर दूसरा स्थान भरने का क्या तरीका होगा, और तीसरा स्थान भरने का क्या तरीका होगा। तो प्रथम स्थान भरने का तरीका ये वाला, क्योंकि प्रत्येक नंबर में 6 7 स्थिर है, अतः 3 स्थान ही भरे जाने हैं। भरे जाने, तो पहला स्थान यानी कि इकाई, तो इकाई का अंक को भरने का तरीका जिसे हम प्रथम स्थान बोल रहे हैं, बराबर हमारे पास 10 नंबर हैं, तो 10 में से कोई सा भी नंबर आ सकता है। कितने हो गए? 10, ठीक है। और इसके बाद ढाई के अंक को, ढाई के स्थान को, इकाई के स्थान को अंक की जगह स्थान कर लीजिए। ढाई के स्थान को भरने के तरीके अब हम यहां भर चुके हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है कोई अंक 1 से अधिक बार नहीं आता। जो अंक यहाँ पर एक बार आ गया उसके बाद यहाँ दोबारा नहीं आएगा। तो अब हमारे पास कितने अंक बचे बच्चों? 9 अंक बचे, क्योंकि एक यहाँ आ गया। अब इसी प्रकार आगे चलेंगे, सैकड़े के स्थान को भरने के तरीके। अब हमारे पास फिर एक कम हो जाएगा, 8 बचेंगे। तो कुल तरीके हमारे पास कितने आ गए गुणन के सिद्धांत से? तो कुल अंक कितने? टेलीफोन नंबर, टेलीफोन नंबरों की संख्या, नंबर बनाने के कुल तरीके, दस गुणा 9 गुणा 8 बराबर 720 आंसर। एक सिक्का 5वां सवाल है बच्चों, 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं। परिणामों की संभव संख्या क्या है? यानी कि पहली बार में क्या प्राप्त हुआ, तो एक सिक्के को उछालने पर, ये तो आप अच्छी तरह जानते ही हो, उछालने पर चित और पट प्राप्त होता है। कितने परिणाम होते हैं? 2 परिणाम प्राप्त होते हैं, 2 परिणाम प्राप्त होते हैं।
पहली उछाल में कितने परिणाम प्राप्त हुए? 2। ऐसे ही दूसरी उछाल में भी ऐसे ही होगा और तीसरी में भी ऐसे ही होगा। तो गुणन के सिद्धांत से कुल परिणाम वही मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू, 2 दूनी 4 दूनी 8 आंसर आता है। तो इसमें जो है गुणन का